हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ तनवीर सर। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के बच्चों का गुजरात बोर्ड के द्वारा हिंदी का सब्जेक्ट जो चैप्टर 5 जो है वो स्वराज की नींव, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं, जो विष्णु प्रभाकर लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले लेखक का इंट्रोडक्शन वगैरह परिचय हम देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म जो है वो मुजफ्फर जिले के मीरनपुर के गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही और उच्च शिक्षा जो है वो हिसार से प्राप्त की। हिसार एक गांव है, जगह का नाम है। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। अपनी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकाकी संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। अपनी मुख्य रचनाएं टालती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है, नव उसके बाद नव प्रभात और डॉक्टर नाटक, प्रकाश की परछाई, 12 एकाकी, अशोक एकाकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेख संस्मरण और रेखा चित्र, आवारा मसीहा यानी शरतचंद्र की जीवनी आदि इनकी प्रसिद्ध घटना है। विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारक का स्वर जो है वो प्रमुख देखने को इनकी, चाहे वो कहानियाँ हो, चाहे वो कवि हो, मतलब लेखक हो, मतलब उपन्यास हो, ठीक है, उन सभी रचनाओं के अंदर इनका जो स्वर जो है वो देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र में नाटक निर्दोष के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन इन्होंने बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है और आपकी रचना में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्यक्त है तथा भाषा सहज व सरल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली क्षेत्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र प्राप्त है तथा एवं सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकाकी स्वराज्य की नींव, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। यानी बच्चों, इस पाठ के अंदर हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लक्ष्मीबाई का जो त्याग और उनके संघर्ष का वर्णन इस पाठ के अंदर हमें देखने को मिलेगा। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत एकाकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग एवं तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व जन जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हम कहानी जो है वो पढ़ने से पहले हम इसकी जो शब्दार्थ वगैरह है, वर्ड मीनिंग, वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, शब्दार्थ टिप्पणी पहला दिया प्रलय। प्रलय मतलब सृष्टि का विनाश आना, ठीक है, और भूकंप आना, ऐसा वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिए ऐसो आराम यानी विलय प्रियता, यानी गैसो आराम से जीते ना वो। प्रतिज्ञा यानी प्रण लेना, ठीक है। उसके बाद दुत्कारना यानी धिक्कारना, मना करना। स्वराज यानी अपना राज्य। उसके बाद व्यग्र यानी होता आतुर, ठीक है, और कह सकते हैं जल्दी जल्दी की चीज करना। राग रंग यानी गाना बजाना। रणभूमि यानी लड़ाई का मैदान। अंकित यानी निशान लगा हुआ। उत्तेजित यानी कह सकते हैं भड़का हुआ। मुहावरे हमें दिए, अड़ जाना यानी किसी बात को मानने की जिद करना, ठीक है, मनवाने की जिद करना। उसके बाद थपेड़े मारना, समस्या का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना, अपने वश में ना रहना। भूमि तैयार करना, आधार बनाना। भूमिका अथवा कह सकते हैं भूमिका बनाना। नींव का पत्थर रखना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। आगे दिया है नींद हराम करना यानी गहरी चिंता में डाल देना। उसके बाद पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज वस्तु को कहीं से ढूंढ लाना। उसके बाद आंखें खुलना यानी सजग होना। मौत से जूझना यानी सहज में मौत का सामना करना। अब स्टूडेंट्स, इस पाठ कहानी के अंदर हमें लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ और सेनापति, अब ये मुंदर और जूही जो है वो लक्ष्मीबाई की यहाँ पे सखियां हैं, दोस्त हैं, ठीक है। तात्या उनका सेनापति है। इसी तरह सारे यहाँ पे इस पार्ट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके विषय में टोटल इसके 6 यहाँ पे आदमी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं।
रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास में ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवश्या में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है, यानी जूही और लक्ष्मीबाई दोनों। लक्ष्मीबाई फिर कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही। झांसी, कल्पी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। मतलब मेरा जो राज्य है वो मेरे पास आकर भी हर बार दूर हो जाता है। स्वराज को आते हुए देखते हूँ, परंतु दूसरी क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, न तो नाविक या नाव चलाने वाले जो हैं वो सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, मतलब नीचे जमीन से आसमान की ओर देखना 45 डिग्री पर, जैसे लपाती हुई लपेटें उठ रही हैं। यानी लपेटें मतलब यहाँ पे ज्वाला से ऐसा लग रहा है लपेटें उठ रही हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से सारा आकाश घूम घटाओ से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, मतलब ऐसा लगता है कि प्रलय आने वाला। लेकिन राव साहब ने रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशहूल हैं। लेकिन यहाँ पे जो राव साहब जो हैं वो ऐसो आराम में ही मशहूल हैं, मतलब उसमें कह सकते हैं बेचारे बिजी हैं। आवेश में आते आते शहना मौन हो जाती है। सहसा जो है वो मौन हो जाती है, शांत हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गया जूही। सहसा तीव्र होकर मतलब ऐसा कहती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकले, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेले ही, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं। अब जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। फिर वापस लक्ष्मीबाई कहती है जूही से, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, मतलब मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छेड़कर जनसेवक नहीं बन सकते। यानी जो विलास प्रियता है उसको छोड़कर हम लोगों के सेवक जनसेवक नहीं बन सकते। तब स्वराज्य नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती है। उन्हें गंगादास ने, मतलब गंगादास बाबा ने कहा था। जूही वापस कहती है महारानी से, लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमिका तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, यह हमारा अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई मुस्कुराते हुए कहती है कि शाबाश मेरी कर्नल। अब कर्नल यहाँ पे किसको कहा है, जूही को कहा है रानी लक्ष्मीबाई ने। तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वो निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, मतलब मैं रहूं तब तक उसे मैं जीत पाऊंगी ही नहीं, जीत पाऊंगा, ऐसा उसके मन में आता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, यानी कमजोर हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना अनुशासन नहीं है, मतलब डिसिप्लिन में नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हूँ क्यों। तब जूही आंसर देती है, कहती है कि क्या कहती हैं, तो जूही कहती हैं, जानती हूँ महारानी, हम विलास में डूबे हुए हैं। हम यहाँ पे क्या है, ऐसा कहती कि हम जो वो विलास में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराते हुए मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलास में डूब गए हैं। विलास में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति ताते, ये तीनों जो हैं विलास में डूबे हुए हैं। जूही सहसा से कहती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर वापस कहती है, मतलब जूही ऐसा कहती है मुंदर से। फिर मुंदर कहती है, मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ना। मतलब जूही ऐसा कहती है, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ना, ऐसा।
तब जूही बोलती है दृढ़ स्वर में, यानी जोर से कहती है, मैं उनका पक्ष जो है वो नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य यानी जो सत्य है उसे छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी जो है वो मानते हैं। मुंदर कहते हैं और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही कहती है हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी मैं ठुकरा सकती हूँ, यानी जो सरदार बनना, जो उस पदवी पे जाना, उसे भी वो ठुकरा सकती हैं, ऐसा जूही कहती हैं। फिर मुंदर वापस कहता है, शक पकाकर कहता है यहाँ पे, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोक क्यों नहीं रही, जब वो यहाँ पे विलास में बिजी हैं तो। तब रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती हैं, जूही ने उन्हें रोका था मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था, यानी कह सकते हैं वहाँ पे धित्कार दिया था। उसके बाद जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाचती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलास में डूबने के लिए अपने कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहता है मैं उसे ठोकर ही मार सकती हूँ, मतलब उसे ठोकर मार सकती हूँ, उसे इनकार कर सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई वापस कहती है दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम अपनी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। फिर जूही कहती है, बाई साहब ने मैं और एक ही बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। अब बच्चों यहाँ पे जो बाई साहब आप वर्ड देख रहे हो, ये बाई साहब वर्ड जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए यूज़ किया। तो जूही जो है बाई साहब से मतलब रानी लक्ष्मीबाई से परमिशन मांगती है, अगर आप कहो तो मैं उसे ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर फिर कहती है कि और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, यानी रानी लक्ष्मीबाई, चलो हम सब चलकर उसकी नींद को हराम कर देंगे। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, क्या आप ये मुझसे कह रही हैं? रानी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, क्या तुम नहीं जानती हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंका की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? मतलब यहाँ पे उनको शंका नहीं होगा ऐसा। तब मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई आप सही कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करती हैं। शंकाएं मतलब क्या, जो विवाद जो होता है ना, शक, तो वो अविवाद पैदा करती हैं। उस विश्वास से उत्पन्न निराशा और दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी, श्रीखंड और लड्डुओं पर ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा, सहसा कहीं दूर टोपों का स्वर उठता है। रानी लक्ष्मीबाई फिर कहती हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। तब जूही कहती है कि जूही क्यों नहीं खोज सकती, आपकी आज्ञा होने पर तो मैं पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ उसे। जाने को मुड़ती हैं और रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ कहते हैं, महारानी आपने सुना? रानी लक्ष्मीबाई जवाब देती हैं, रघुनाथ क्या? रघुनाथ वापस कहता है, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही वापस कहती है, कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? तो रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई। रानी लक्ष्मीबाई ने जवाब दिया, यह अच्छा ही हुआ, इससे पेशवा की आंखें खुलेंगे और रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने को आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, यानी रोज कौन, जनरल रोज जो है वो ग्वालियर का किला जो है वो नहीं ले सकेगा। रघुनाथ वापस कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कभी नहीं ले सकेगा, मतलब मैं जानता हूँ कि वो कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने ही आया था, अब जाता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही तुम भी जाओ और सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, सेनापति साहेब तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही कहती हैं, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। रानी लक्ष्मी वापस कहती हैं, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े, मतलब यहाँ कैसे आपका आना हुआ? ऐसा मतलब कटाक्ष करके रानी लक्ष्मीबाई उनसे कहती हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकना
मतलब झुकते लज्जा नहीं आती, मतलब शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह त्रोपी की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्साह मनाया जा रहा है? शायद चटुकारे में जागीर बंटवा अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहते हैं, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, यानी कह सकते हो यानी नीचा दिखाने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, मतलब हम इसी लायक हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या आप जानती हैं, मतलब वो आप जानती ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तो तोपे चल रहे हैं, श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। ऐसा रानी लक्ष्मी मतलब मुस्कुराते हुए कहती हैं। जूही कहती हैं, सरकार इस बार आपको माफ कर दीजिए, मतलब इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या कहते हैं, व्यग्र होकर, बाई साहब यानी रानी लक्ष्मी बाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश होता है उस समय। तो मुंदर कहता है, सरदार सेना तैयार है। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, लेकिन तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त है, मतलब ये क्या है? स्वामी भक्त है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे फिर कहती हैं, लेकिन आज हमें देश की भक्ति की आवश्यकता है, यानी देश भक्तों जो है उनकी आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहते हैं, इसलिए तो मैं आया हूँ रानी लक्ष्मीबाई, आप जो कहेंगी वही करूँगा। ये योजना बनाइए, मतलब ऐसी योजना बनाइए, उस पर ही मैं चलूँगा, जैसी आप योजना बनाएंगे उसी पर। रानी लक्ष्मीबाई फिर कहती हैं, तो जाओ तलवार संभाल लो, नूपुरे की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन कर दो। यानी नूपुरे के जो स्थान है, मतलब यहाँ पे जो नाचने वाले की जो आवाज़ आती है उसकी आवाज़ की जगह तोपों का गर्जन होने लगी। गर्जन मतलब यहाँ पे आवाज आने लगे। भूल जाओ रंग राग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। स्वराज यानी हमें हमारा राज्य जो है वो लेना है, और हमें रणभूमि में मौत से जूझना, मतलब यहाँ पे जूझना है। तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, ये युद्ध के लिए तैयार हो आया हूँ, मतलब मैं जो हूँ युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है, मतलब अगर हार गए तो। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई फिर कहती हैं, तात्या मेरा मन कहता है कि हम जीवन का अंतिम, मतलब मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित ना हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। ऐसा तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहकर निकल जाता है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना तात्या। चला जाता है। मुंदर कहता है, सरदार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही बोलती है, मैं तो तोपखाना संभालूंगी। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव ऐसा लफ्ज 3 बार उद्घोषित करती हैं, और पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के घुगलाते ना घुगलाते, धुधलाते ना धुधलाते सब कहीं जा छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो इस तरह आई होप इस पार्ट को आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत समझ में आया होगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने स्वराज्य को, मतलब उन्होंने खो दिया, उसे वापस पाना चाहती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो षड्यंत्र जो है वो यहाँ पे सब पूरा बताती हैं, किस तरह क्या करना है, और किस तरह तात्या और उनके जो साथीदार जो थे, सेनापति लोग, सारे लोग, वो किस तरह यहाँ पे विलास की वजह से मतलब आराम कर रहे थे। तो उन सबको वो जगाती हैं, लेकिन उनकी नींद कब खुलती है? जब दूसरा कोई आकर उन पे हमला कर देता है, तब जाके उनकी नींद खुलती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पार्ट समझ में यहाँ पे बहुत मज़ा आया होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पार्ट की वर्ड मीनिंग भी हमने पहले देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।